वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11वां पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का हमारा शीर्षक है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल की थी, और उसके बाद हमने पाठ के परिच्छेदों को शुरुआत की थी। उसे हमें लेखक ने बाल गोविंद भगत एक चरित्र का वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से उनका वेशभूषा किस प्रकार से थी, इसका वर्णन किया है। आगे हम लेखक के द्वारा बाल गोविंद भगत इनके किस प्रकार से हमारे सामने चरित्र को प्रस्तुत करते हैं, यह अगले परिच्छेदों के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, इसके पहले परिच्छेदों में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक ने उनका वर्णन किया है कि वह एक मंझोले कद के थे, गोरे चिट्टे थे, लगभग उनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी थी, और उनके बाल भी सफेद हो गई थी, चेहरे पर सफेद बाल दिखाई देते थे। फिर वह वस्त्र बहुत कम पहनते थे, शरीर पर केवल मात्र लंगोटी रहती थी, और फिर गले में तुलसी की माला पहनते थे, माथे पर चंदन का टीका लगाते थे, रामानंदी चंदन का टीका। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सर्दी के मौसम पर ही वह कंबल ओढ़ते थे, और सिर पर उनकी एक टोपी रहती थी, जैसे कि कबीर पंथी के लोग पहनते हैं। कबीर को जो गुरु मानते हैं, उनके शिष्य उनके अनुसार वह टोपी पहनते हैं। तो इसके इस वर्णन से लेकर हमें क्या कहते हैं कि अगर इस वर्णन को अगर हम पढ़ने के बाद हम क्या समझेंगे कि बाल गोविंद भगत कोई साधु होंगे, लेकिन लेखक कहते कि नहीं, वह कोई साधु नहीं थे, बल्कि एक गृहस्थ थे। उनका पूरा परिवार था, वो खेती भी थी उनके पास, खेती करते थे, एक मकान था, उनका बेटा और बहू भी थी। आगे लेखक कहते कि किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी, बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या कहा है लेखक ने, देखिए इस सेंटेंस को ठीक से पढ़िए। खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी, लेकिन बाल गोविंद भगत फिर भी साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अब देखिए, साधु बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वह क्या करते हैं, अपना गृहस्थ अपना परिवार छोड़कर ईश्वर के नामस्मरण में लग जाते हैं, अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संसार में रहकर भी अपने पूरे परिवार वालों के साथ रहकर एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, संसार में सारे कार्य करते हुए भी वह एक अपना जीवन व्यापन की अलग पद्धति होती है कि सांसारिक माया मोह से वह दूर होते हैं और एक निराकार ईश्वर की वह आराधना करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से वह कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई साधु संसार तो करते हैं, गृहस्थी का तो वह पालन करते हैं गृहस्थाश्रम का, लेकिन संसार के माया मोह का उनको जानकारी होती है और उन माया मोह से वह दूर रहते हैं। तो उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद जो थे वह खेतीबाड़ी भी करते थे, उनका पूरा परिवार था, फिर भी वह एक साधु की तरह अपना जीवन व्यापन करते थे। आगे लेखक क्या कह रहे हैं, देखिए कि कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते। अब देखिए यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी है, वह इन्होंने अपना गुरु किसे माना है, कबीर को साहब मानते थे। साहब मानना, गुरु मानना, अर्थात ईश्वर मानना। साहब का अर्थ ईश्वर भी होता है और गुरु भी होता है। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत जो है वह किसको अपना ईश्वर मानते थे, किसको गुरु मानते थे, संत कबीर इनको, और उन्हीं के अनुसार उन्हीं के गीतों को गाते। देखे ना हमने, संत कबीर ने कितने सारे गीत लिखे हैं, दोहे चौपाइयाँ लिखी है। तो बाल गोविंद भगत भी संत कबीर के ही गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। देखो अब उनके आदेश कौन से थे कि समाज में रहकर भी एक पूरा गृहस्थ आश्रम जीवन व्यतीत करते हुए भी हमें माया मोह से दूर रहना है, कि हमें किस प्रकार से अंधश्रद्धाओं का विश्वास नहीं करना है, एक सादा सत्यवाची जीवन हमें व्यापन करना है। तो उनके ही आदेशों का वह पालन करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, वह कभी अपने जीवन में कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खरा व्यवहार अर्थात सच्चा व्यवहार रखते थे, सच बोलते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम का झगड़ा मोल लेते। अब देखिए
कभी कभी हम अपने कार्य को साध्य करने के लिए झूठ का आधार लेते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे वह दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। जो सच्चे हैं किसी के मुंह पर वह सच्चाई बताने में आगे पीछे नहीं करते थे, और न ही किसी से खामखा झगड़ा करते थे। किसी की चीज को छूते न बिना पूछे व्यवहार में लाते। अब देखिए, किसी भी वस्तु को अगर उनको चाहिए तो उस वस्तु के मालिक को पूछे बगैर वो उस वस्तु को छूते भी नहीं थे, हाथ भी नहीं लगाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। अब देखिए, हर किसी व्यक्ति का जीवन यापन करने का एक अलग अलग तरीका होता है। अब बाल गोविंद भगत जो है, उन्होंने अपने जीवन जीने का एक नियम बना लिए थे, एक तत्व थे, और उन तत्व का वह इतना कठोर पालन करते थे। तो कभी कभी उन नियमों का वो इतना बारीकी से पालन करते थे कि सारे लोग उनका कुतूहल आश्चर्य करने लगते कि किस प्रकार से वो अपने नियमों को अड़े रहकर पालन कर रहे हैं। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह अब देखे, गांव में हम देखते हैं अधिकतर कितने सारे समस्या होते हैं, उसमें से एक समस्या है शौचालय की। आज के युग में हम देखते हैं कि हर गांव में यह शौचालय की योजना बन चुकी है कि हर किसानों के घर में शौचालय होता है। लेकिन पहले युग में ऐसा नहीं था, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। लेकिन और लोग क्या करते थे, यहीं पर ऐसे गांव में खेतों में कहीं पर भी खुले यहाँ पर जाकर शौच करते थे। तो लोग क्या करते थे, अपने खेतों में जाकर करते थे क्या? नहीं। लेकिन बाल गोविंद भगत जी, वह कभी दूसरों के खेतों में जाकर उसे गंदा करने का कोशिश भी नहीं करते थे। उसे वह पाप मानते थे, अपराध मानते थे, गुनाह मानते थे। इसलिए वह कभी किसी के खेतों में जाकर शौच भी नहीं करते थे। अब देखिए आगे लेखक क्या करे कि वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज सांप की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले से उसे सांप के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। अब देखिए, वह गृहस्थ था, लेकिन उनकी सब चीज सांप की थी। जैसे कि उन्होंने अपना सारा जीवन किसके लिए समर्पण किया था? अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य देवता के लिए, अपने गुरु के लिए। अब कबीर जैसे वह भी गृहस्थ आश्रम का जीवन व्यतीत करते, उनका भी, वह भले ही कबीर जी भी गृहस्थ थे, लेकिन संसार के माया मोह से दूर थे। तो उसी के आदेशों पर चलते हुए, उनका ही अनुसरण करते हुए बाल गोविंद भी गृहस्थ थे, लेकिन संसार के माया मोह से वह दूर थे, और उन्हीं के सारे अनुसार चीज अपने इस्तेमाल करते थे। अब लेखक आगे उदाहरण दे रहे कि जो कुछ खेत में जो निर्माण होता था, पैदा होता था, वह सिर पर लादकर पहले उसे सांप के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर ही था। कोस का अर्थ क्या होता है कि मैल। देखो, हम मापन का जो दंड माप होता है, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो इसी प्रकार से उनके घर से सांप का दरबार था, लगभग 4 कोस पर दूर था। एक कबीर पंथ मठ से मतलब, अब सांप का दरबार का अर्थ क्या है? कबीर पंथ का मठ, अर्थात कबीर के जो शिष्य होते थे, उनके संप्रदाय पर चलने वाले जो उनके शिष्यों ने एक आश्रम बनाया हुआ होगा, उसे कबीर पंथी मठ कहा गया है। तो यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि जो बाल गोविंद थे, वह क्या करते थे, उनके खेतों में जो भी उपज आती थी, वह आते ही वह अपने कबीरपंथी मंठ में लेकर जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप में लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता, उसे वह घर लाते और उसी से गुजारा करते थे। तो इस प्रकार से दरबार में ले जाने के बाद हम भी करते ना कि हमारे आराध्य देव को पहला प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य देते हैं। तो इसी प्रकार उनके खेत में जो भी आता था उपज, वह पहले दरबार में लेकर जाते थे। फिर दरबार के जो प्रमुख थे, तो उनको जितना चाहिए वो उतना भेंट के रूप में रख लेते थे, आश्रम के काम के लिए, मठों के काम के लिए, और जितना भी बाकी बचा रहता था वह बाल गोविंद को दे देते थे। तो बाल गोविंद भी प्रसाद के रूप में वह ग्रहण कर लेता था और उसी से अपना जीवन यापन कर रहा था। तो यहाँ इन परिच्छेदों में लेखक ने यहाँ पर बाल गोविंद इस पात्र का चरित्र का वर्णन किया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बाल गोविंद भगत के बारे में क्या क्या विशेषता है, तो यह परिच्छेद आप लिख सकते हैं। आगे के परिच्छेद में लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं कि
इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि यह तो सारे उनके जीवन की जो नियम थे, कानून थे, जीवन जीने की जो पद्धति थी, उससे तो मैं आकर्षित था, लेकिन सबसे ज्यादा मैं मुग्ध था, मोहित था कि उनके मधुर गान पर, वह बहुत ही मधुर स्वर में गीत गाते थे और हमेशा वह सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे। अब देखो कबीर जी के अगर पद हम सुनते हैं तो हमारे मुंह से भी अनाहा वह पद गाने के लिए हम शुरुआत कर देते हैं। तो उनके वो सीधे साधे पद, अब देखिए यहाँ पर पद शब्द का अर्थ है, एक दूसरा होता है पाव और दूसरा है कि यहाँ पर कबीर के द्वारा जो दोहे चौपाई लिखे गए हैं उसे भी तो हम पद कहते हैं। तो पद इस शब्द का दो अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। तो कबीर जी के पद उनके कंठ से इस प्रकार से निकलते थे कि जैसे कि सजीव जीवंत होकर वह गीत सारे गांव वालों के सामने आ जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है। अब देखिए यहाँ पर आषाढ़ इस ऋतु का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अलग अलग महीने होते हैं, मंथ होते हैं। उसी प्रकार हिंदी कैलेंडर के अनुसार भी अलग अलग 12 महीने होते। तो उसमें से ही एक महीना है आषाढ़। आषाढ़ में क्या होता है, बारिश बरसात की शुरुआत हो जाती है। तो आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कई हल चल रहे हैं, कई रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने गांव के सामाजिक वातावरण का आगे के परिच्छेदों में किया हुआ है। लेखक ने वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जैसे ही बारिश का मौसम आ जाता है, आषाढ़ का महीना आ जाता है, सारे लोग क्या करने जाते हैं, खेतों में काम करने जाते हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे कि धान अनाज जो होते हैं ना, जैसे कि राइस का होता है, उसी प्रकार से तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, वो रोपण लगाते हैं, अनाज के जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, उसे लगाते हैं और उसके आजू बाजू में पानी होता है। तो बच्चे वहां पर जाकर उछलते कूदते रहते हैं। औरतें भी कलेवा लेकर मेंढ का अर्थ होता है कि खेत के किनारे पर जो मिट्टी से बांध बनाया जाता है उसे कहा जाता है मेंढ। आगे लेखक कह रहे कि औरतें भी मेंढ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। अब देखिए जब इस प्रकार से पूरब से सारी ठंडी हवा आ रही है, बरसात का मौसम है, सारे लोग खेतों में काम करने में मग्न है, ऐसे में एक सुंदर सा स्वर तरंग हवा में गूंजती हुई सुनाई देती है। और वह किसका होता है, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे। अब देखिए एक साधु सन्यासी होने के बावजूद भी वह क्या करते थे, अपने खेतों में जाकर खुद सारे काम करते थे। उनके अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। अब देखो जैसे जैसे उनके स्वर गूंजने लगते थे उसी के अनुसार उनके उन कार्य में भी वह पंक्तिबद्ध वो सारी चीजें आ जाती थी। तो यहाँ पर लेखक ने गांव के सामाजिक तथा सांस्कृतिक वर्णन किया हुआ है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, तो कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब देखो इतने मधुर स्वर थे कि ऊपर ईश्वर भी उनके गीत सुन रहे होंगे और धरती पर, पृथ्वी पर सारे लोग जो आजू बाजू के जो काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले लोग भी सुन रहे। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते। अब देखिए जैसे वह गीत मधुर गीत गाने लगते हैं तो औरतें भी उनके साथ गीत गाने लगती हैं। वे गुनगुनाने लगती है, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाले की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो देखो इस प्रकार संगीत के उस सुर ताल पर सारे लोग उनके काम में मग्न हो जाते हैं। आगे लिखे कहते कि भादो की वह अंधेरी अधरतियां मतलब आधे रात में। अब भादो भी हिंदी में कैलेंडर के अनुसार एक महीना है। थोड़ी देर में पहले मुसलधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प, वे आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरू की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। अब देखिए जैसे ही बरसात का मौसम आ जाता है तो दादूर या अन्य जो जितने भी पशु पक्षी होते हैं वह भी मधुर गीत गाने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि उनके आवाज के सामने
बाल गोविंद भगत के संगीत का आवाज बहुत ही बड़ा रहता था। उनकी खंजड़ी टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। अब देखिए खंजड़ी एक गाते समय जो एक वाद्य होता है उसे कहा जाता है खंजड़ी। तो वो अपनी खंजड़ी का आवाज करते हुए गीत गाते हैं कि गोदी में पीवे आओ चमक उठे सकियां चूकू उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चूक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गान अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे अब यह सारा संसार निस्तब्धता से सोया है, लेकिन बाल गोविंद भगत का यह संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा है। मतलब देखिए हर मौसम में चाहे वो कितना ही भयंकर मौसम हो, लेकिन वह अपना संगीत युक्त गान सुनाना कभी नहीं छोड़ते। तो बच्चों अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उनमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बच्चों हमने जो परिच्छेद अब पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। खरा व्यवहार करना, स्पष्ट व्यवहार रखना, दो टूक बात करना, स्पष्ट कहना, खाम कहाँ बेकार में, व्यवहार में लाना, उपयोग करना, साहब ईश्वर, कबीरपंथी मठ कबीरदास के विचारों को बताने वाला स्थान, कलेवा प्रातकाल में किया जाने वाला नाश्ता, मेड़ खेत के किनारे बनी मिट्टी की ऊंची जगह, पूर्वाई पूर्व दिशा से चलने वाली हवा, स्वर तरंग स्वर रूपी लहर, लिथड़े मिट्टी में सने हुए, अधरतिया आधी रात, दादुर मेंढक, कोलाहल शोर, चिहूक खुशी से चिल्लाना, निस्तब्धता सन्नाटा शांतता। तो बच्चों इस प्रकार हमने बाल गोविंद भगत इस पाठ के इन परिच्छेदों में गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बारे में पढ़ा। आगे लेखक हमें बाल गोविंद भगत के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।